मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की लर्न टू बर्न के नाम से। पहले सेमिनार के बाद ही कोई 300 लोगों ने सब्सक्रिप्शन कर ली मेरी, तो मुझे नजर आया कि भाई पोटेंशियल बहुत है मार्केट के अंदर। इन शॉर्ट वो दिन है, आज का दिन है कि मैं 30,000 प्लस क्लाइंट्स को कंसल्ट कर चुका हूँ, इंडिविजुअल क्लाइंट्स को, जिसके अंदर से मेरा 85% क्लाइंटेल मेरा हाउस होल्ड वुमेन है। उमर बिलाल अहमद ये पाकिस्तान के पहले फिटनेस कंसल्टेंट हैं। डाइट का मतलब है सिंपली व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक। फिटनेस की जबान में डाइट का मतलब ये होता है कि आप हेल्दी ईटिंग करें, क्लोज टू नेचर करें, यानी प्रोसेस फूड को आप अवॉइड करें, घर की नेचुरल बनी हुई चीजें कंज्यूम करें। मैं क्लाइंट से जो फीस चार्ज करता हूँ ना, मैं उसको ये बोलता हूँ ये तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तुम अपने रिजल्ट्स अचीव करके दिखाओ, तोहफे में पैसे वापस ले लो। डिपेंडिंग ऑन के क्लाइंट कितना मोटा है, मैं क्लाइंट के वेट के हिसाब से उससे फीस चार्ज करता हूँ। आज की वीडियो आपको काफी मोटिवेट करेगी। मेरे साथ बैठे ये शख्स, इनका नाम है उमर बिलाल अहमद। ये पाकिस्तान के पहले फिटनेस कंसल्टेंट हैं और इन्होंने 30,000 से ज्यादा लोगों को फिटनेस के हवाले से गाइड किया है और कर रहे हैं। इनकी लाइफ स्टोरी भी काफी मुख्तलिफ है। इनकी लाइफ में एक ऐसा वाकया हुआ, अगर हम सुने तो उसके बाद हम नहीं सोच सकते कि कोई इतना बड़ा फिटनेस कंसल्टेंट बन सकता है। मजीद तफसीलात क्या है, इनका लाइफस्टाइल कैसा है, इनकी कहानी क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद। उमर, ये बताएं आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप पाकिस्तान के पहले फिटनेस कंसल्टेंट? देखिए, मैं इस तरह से दावा कर सकता हूँ कि पहले सबसे पहली बात यह है कि आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि फिटनेस ट्रेनर, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और फिटनेस कंसल्टेंट में फ़र्क क्या है। देखें, जो बंदा ट्रेनिंग कराना जानता है, जो जिम में आपको ये बताएगा कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, मशीन्स कैसे इस्तेमाल करनी है, इन शॉर्ट जो आपको एक्सरसाइज कराना जानता है, जो एक्सरसाइज पे कमांड रखता है, उसे आप ट्रेनर कहते हैं। जो बंदा डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर कमांड रखता है, जो ये आपको बताएगा कि आपने क्या डाइट लेनी है, क्या ग़िज़ा लेनी है, क्या सप्लीमेंटेशन लेनी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए, वो बंदा डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट कहलाता है फैंसी ज़बान के अंदर। ठीक हो गया। एक बंदा जो आपकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करता है, जो आपके माइंडसेट को समझता है, उसे आप माइंड साइंसेस प्रोफेशनल या साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक कंसल्टेंट वो बंदा होता है जिसको ट्रेनिंग की भी नॉलेज हो, जिसको डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर भी कमांड हो, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसके ऊपर क्लाइंट की साइकोलॉजी और माइंडसेट को भी समझता हो। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी एक डायमेंशन मिसिंग होगा तो आप एक क्लाइंट को वन विंडो सोल्यूशन नहीं दे सकते। सो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के अंदर हमने फिटनेस कंसल्टेशन का पर्सपेक्टिव पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया, और वो वक्त है और आज का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 से ज्यादा क्लाइंट्स को कंसल्ट कर चुके हैं। ये बताएं, उमर बिलाल अहमद कौन है? उमर बिलाल अहमद के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद उसने अपनी फैमिली को डीमोटिवेट देख के खुद में मोटिवेशन पैदा? 2013 के अंदर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट के अंदर अगर आपकी शॉट्स दिखा सकते हैं तो मेरा ये पूरा हाथ कट गया था, और इस हाथ को कटने के बाद जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि अगर आप 5 मिनट भी लेट होते तो हमें इनका ये हाथ काटना पड़ जाता। तो अब उनको बड़ी एक प्रॉब्लम फेस होना शुरू हो गई कि यार उनको भी कि भाई अब ये बाद हाथ इसका रिकवर करेगा या नहीं करेगा, जिसको आप विल पावर कह सकते हैं, जिसको आप अल्लाह की जात के ऊपर यकीन कह सकते हैं, और मेरे माँ बाप की दुआएं कह सकते हैं, मेरी फैमिली की। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अपब्रिंगिंग थी, इसमें मैं अपने वालिदैन को इसका सारा सेहरा उनके सर पे बिठाऊंगा। मुझे महसूस भी नहीं होता कि मेरा हाथ कटा हुआ है। अच्छा, आप ये बताएं, आप 30,000 से ज्यादा लोगों को फिटनेस के हवाले से कंसल्ट कर चुके हैं। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, उसके बाद अब तक जो है वो आप मजीद जो है वो लोगों को गाइड कर रहे हो? मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 7 साल फिटनेस सर्टिफिकेशन कैलिफोर्निया बेस्ड कंप्लीट करी, और साथ साथ मैंने अपनी, चूंकि मैं मॉडलिंग भी कर रहा था जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया, आप उस दौरान जब मैं अपनी सोशल मीडिया के ऊपर 6 पैक्स की, शायद अभी पीछे तस्वीरें शायद आपको नजर आ रही होंगी, और अगर आप दिखाएंगे तो मैंने जब वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी शेयर करना शुरू करी तो लोगों ने, जो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर थे, जिनके अपने जिम्स थे, जो फिटनेस 20-20 साल से कर रहे थे, जिनको हम देख के समझते थे कि इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों ने मुझसे इनबॉक्स पे पूछना शुरू कर दिया कि तुमने एब्स अपने कैसे बनाए, हमें डाइट प्लान शेयर करो। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार लोगों के पास नॉलेज नहीं है, प्लस मेरा एक अपना सर्कल भी था, मेरी एक पीआर भी थी मार्केट के अंदर। मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की लर्न टू बर्न के नाम से, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो होते हैं उनको फैट लॉस के ऊपर सोल्यूशन चाहिए होता है, मसल गेन वाले क्लाइंट्स को ज्यादा इशू नहीं होता। तो मैंने फिर उन लोगों को जो है एक अपनी कंपनी बनाई, और मैंने लोगों को इनवाइट किया और उनको मैंने फ्री सेमिनार्स देना शुरू करे कि भाई आपने अपने आप को एजुकेट करें कि आपने किस तरह से अपने आप को कम करना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले सेमिनार के बाद ही कोई 300 लोगों ने सब्सक्रिप्शन कर ली मेरी, तो मुझे नजर आया कि भाई पोटेंशियल बहुत है मार्केट के अंदर। इन शॉर्ट वो दिन है, आज का दिन है कि मैं 30,000 प्लस क्लाइंट्स को कंसल्ट कर चुका हूँ, इंडिविजुअल क्लाइंट्स को, जिसके अंदर से मेरा 85% क्लाइंटेल मेरा हाउस होल्ड वुमेन है। नौजवानों की बात कर लेते हैं बिलाल भाई, कि आजकल नौजवानों में ऐसी कई बीमारियां जन्म ले रही हैं जो कि नहीं लेनी चाहिए, और उस हवाले से
कई लोग जो है वो दीगर जिम्स जाते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। आप क्या कहेंगे, ये सही तरीका है या फिर डाइट ठीक नहीं है या कुछ ऐसे काम हैं जिसकी वजह से? देखें, सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है ना, जब भी लफ्ज डाइट आप जिक्र करेंगे ना हमारी मार्केट के अंदर, तो लोग उसको कंफ्यूज कर देते हैं स्टारवेशन से या हंगर से। उनको लगता है कि डाइट का मतलब है कि उन्हें भूखा रहना पड़ेगा, उन्हें जो है फाका करना पड़ेगा। डाइट का मतलब फाका करना नहीं होता। स्टारवेशन का मतलब, हंगर का मतलब भूखा रहना, फाका करना है। डाइट का मतलब है सिंपली व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक। फिटनेस की जबान में डाइट का मतलब ये होता है कि आप हेल्दी ईटिंग करें, क्लोज टू नेचर करें, यानी प्रोसेस्ड फूड को आप अवॉइड करें, घर की नेचुरल बनी हुई चीजें कंज्यूम करें। कई नौजवान जो हैं वो सप्लीमेंट्स, मेडिसिन गलत है ना, हम उसके ऊपर आते हैं, सप्लीमेंट्स के ऊपर। देखें क्या बाय डेफिनेशन सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू सपोर्ट यू। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप मेजर अपनी डाइट को ठीक कर रहे हैं और थोड़ी बहुत आपको जो सपोर्ट चाहिए वो सप्लीमेंट्स हो जाए। सपोर्ट अगर ना भी हो, अगर आपकी मेजर डाइट ठीक हो, तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह प्री वर्कआउट्स हो गए, पोस्ट वर्कआउट्स हो गए, प्रोटीन सप्लीमेंट्स हो गए या फैट लॉस पिल्स हो गए, इनकी जरूरत ही नहीं आपको पड़ती अगर आपकी डाइट ठीक है, एक नेचुरल बैलेंस डाइट है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर देखें, असल चीज जो है ना वो सर्टिफिकेशन नहीं है कि आपके पास नॉलेज हो किसी चीज की। नॉलेज विद एक्सपीरियंस इज व्हाट मैटर्स। लेकिन ये एक्सपीरियंस आपको कहां से आएगा? जब तक आपके पास क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो नहीं होगा। सो मैं बड़े वसूख के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चैलेंज करता हूं कि 30,000 क्लाइंट्स का एक्सपोजर, एक्सपीरियंस किसी के पास अगर पाकिस्तान में है तो वो सामने आ जाए। क्लाइंट्स आ रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं, मैं उनको कंसल्ट कर रहा हूं, तो ही सिस्टम चल रहा है। आपने बात की अपने लाइफस्टाइल की, तो फीस है कितनी? यार मेरी फीस समझो कि कुछ भी नहीं है। मैं क्लाइंट से जो फीस चार्ज करता हूं ना, मैं उसको ये बोलता हूं ये तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तुम अपने रिजल्ट्स अचीव करके दिखाओ, तोहफे में पैसे वापस ले लो। लेकिन जाहिर सी बात है, जो भी क्लाइंट रिजल्ट अचीव करता है वो शर्मिंदगी के मारे अपने पैसे क्या वापस लेगा? तो एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं आया जिसने बोला कि उमर भाई हमने रिजल्ट अचीव कर लिया, मेरे पैसे वापस। देखिए मेरी फीस रेंज पूरे पाकिस्तान में सबसे कम है। मैं 3 मंथ्स की टोटल फीस 4,000 चार्ज करूंगा, मैं 5,000 चार्ज करूंगा, डिपेंडिंग ऑन के क्लाइंट कितना मोटा है। मैं क्लाइंट के वेट के हिसाब से उससे फीस चार्ज करता हूं। क्यों? उसकी रीजन है, देखो तुम जितने मोटे हो इसका मतलब तुम्हारे पास उतने पैसे थे अपनी जंक फूड खा के अपनी सेहत को बर्बाद करने के लिए। तो जब तुमने अपनी सेहत को बर्बाद कर लिया, खा खा के, जंक फूड खा खा के तुमने अपने पैसे लगा लिए, तो अब जब तक तुम पैसे खर्च नहीं करोगे ना उस सेहत को ठीक करने के ऊपर, तो तुम कदर नहीं करोगे। उस कदर का एहसास दिलाने के लिए उससे पैसे लेता हूं और बोलता हूं कि रिजल्ट अचीव करो, पैसे वापस ले लो। लेकिन देखा जाए तो लोग तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं मेडिसिन में और जिम में। देखो प्यारे भाई, अब तुम्हारे मीडिया की कुछ गाइडलाइंस है, लेकिन जो चीज क्लियर है मैं उसको उसी तरह से बताऊंगा, तुम बेशक बीप लगा देना। देखो जो बेवकूफ लोग हैं वो बेवकूफ बन रहे हैं। वो एक मुहावरा मशहूर है ना कि जब तक बेवकूफ जिंदा है तब तक समझदार आदमी भूखा नहीं मरेगा, ठीक है ना, सियाना। अब हम अपने आप को सियाना नहीं कहते, हम अपने आप को, हमें पता है कि हमें हलाल करके खाना है। देखो अगर पाकिस्तान में बेवकूफ बना के या हराम करके खाना है ना तो कोई मसला ही नहीं है मेरे भाई, कोई इशू ही नहीं है यार। अल्हम्दुलिल्लाह हम हलाल करके इतना खा रहे हैं कि अल्लाह हमें सुकून की रोजी दे रहा है, हमें किसी का मोहताज नहीं किया हुआ, अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे, ठीक है। बात यह है कि हलाल करके हम सुकून से कमा रहे हैं तो हमें हराम करने की जरूरत नहीं है। हमें अल्लाह को जवाब देना है, मुझे क्लाइंट्स को जवाब देनी होना। मुझे ये पता है कि मुझे एट द एंड ऑफ द डे कब्र में अल्लाह को ये जवाब देना है, भाई तुमने पैसे कमाए, तुमने हलाल कमाए, कहां से कमाए, कहां खर्च किए, ठीक है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को जिन प्रोटोकॉल्स को, जिन गाइडलाइंस के ऊपर उनको कहता हूं कि भाई तुम ये फॉलो करो, तुम्हें रिजल्ट्स ना मिले तो मैं उनको कहता हूं कि जो तुम्हें मैं बताऊं तुम फॉलो करो, तुम्हें रिजल्ट्स ना मिले तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ये बताएं, अभी डिवोर्स की शरह बढ़ रही है, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन कुछ फिजिकली वजूहात भी हैं। यार मैं इसके ऊपर काफी दफा, काफी सोशल मीडिया के ऊपर मैं इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। मैं इसकी एक मेजर रीजन, देखो हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड तो बहुत ये इंपॉर्टेंट रीजन है। देखो एक आदमी जिसने शादी करी 55 किलो की खातून से, बच्चे के बाद एक 25 किलो, तकरीबन आपका 20 से 25 केजी एक प्रेगनेंसी के बाद आपका वजन बढ़ जाता है। फिर उन खवातीन के पास डाइट की नॉलेज नहीं है, वो जंक फूड खाती हैं जिसमें तेल, चीनी, मैदा और उससे बनी हुई चीजें होती हैं। सो एक प्रेगनेंसी के बाद जो पोस्ट प्रेगनेंसी के 6 महीने होते हैं कि एक खातून अगर 55 किलो पे उनकी शादी हुई और 55 पे वो प्रेग्नेंट हुई तो पोस्ट प्रेगनेंसी उनका वजन कुछ नहीं 80-85 हो जाता है। अब जो खातून 80-85 केजी की हो गई है, उसके मियां ने उससे शादी की है 55 किलो के ऊपर, तो अब वो 85 किलो के बाद अपने मियां की आंखों को नहीं भारी। अब आदमी आजकल 24 घंटे सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर फहाश चीजों से और यानी से औरतों से एक्सपोज्ड है, ठीक है ना। अब जब वो पूरा दिन बॉलीवुड, हॉलीवुड की खवातीन से एक्सपोज्ड है, अपनी नजरों की हिफाजत नहीं कर रहे और वो पूरा दिन पतली कमर देख रहे हैं, और जब घर जाते हैं और उनको 85-90 किलो की खातून नजर आ रही है तो जाहिर सी बात है वो उनको अट्रैक्ट नहीं करती। उसके बाद वो
तीसरी जगह मुंह मारना शुरू कर देते हैं। खवातीन मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू, मेरे भाई मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। इसके बाद खवातीन डिप्रेशन में चली जाती है। उस डिप्रेशन के अंदर मैं आपको बताऊं कि इम्यून सिस्टम आपका काम करना बंद कर देता है। आप सिंपली कुछ ना करें, आप सीरत नबवी पढ़ें, अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीकों पे चल जाएं। अगर आपने अपनी सेहत के ऊपर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं खर्च करना। देखो मैं पैसे इसलिए चार्ज करता हूं सिक्योरिटी डिपॉजिट, ताकि फ्री की चीज की हमारे माशरे में कदर नहीं है भाई, ये बात जहन में रख लो, ठीक है। लोग मुझे कहते हैं यार मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने रिसोर्सेज है कि मैं पूरा प्लेटफॉर्म अपना फ्री कर सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि आज मैंने 30,000 क्लाइंट कंसल्ट किए ना, अगले 7 साल के अंदर मैं 30,000 क्या 10 भी नहीं कंसल्ट कर सकूंगा रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि फ्री की चीज की कदर नहीं है, इसीलिए क्लाइंट से पैसे चार्ज किए जाते हैं। ये रीजन है। अब उमर बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई अपने करियर के हवाले से, जिस तरह से लोगों को गाइड करते हैं उस हवाले से, और क्या वजह है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लोगों में, मिसअंडरस्टैंडिंग, हस्बैंड एंड वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरह से हो रही है, तमाम तर चीज़ें इन्होंने बताई हैं। और इनका यही कहना है जो हमारा इस्लाम, जो हमारा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं उस पर अमल करें तो हमारी जिंदगी खुद बेहतर हो जाएगी। और मैं यार आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो हस्बैंड वाइफ मैरिटल रिलेशनशिप के ऊपर ना, इसके ऊपर एक अलग इंटरव्यू करें, बिकॉज दिस रिक्वायर्स अलग से मोटिवेशन फॉर हमारी यंग जनरेशन के लिए। हमारी यूथ जो है वो इस वक्त गलत एक्टिविटीज में पड़ी हुई है, ड्रग्स के अंदर पड़ी हुई है। सो इंशाल्लाह टाइम निकालें, अगर हमारे लोग पसंद करते हैं इस इंटरव्यू को तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम नेक्स्ट सेटिंग कर लेंगे। आई विल बी मोस्ट विलिंग टू फैसिलिटेट द ऑडियंस ऑन दैट पर्सपेक्टिव इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपके व्यूज, आपके कमेंट्स और आपके सवालात ही तय करेंगे कि अगला इंटरव्यू, इस इंटरव्यू का सेकंड पार्ट होना चाहिए, उमर बिलाल अहमद के साथ होना चाहिए या नहीं, और उसमें जो भी आपके कमेंट्स के जरिए सवालात होंगे वो इनके पास रखे जाएंगे और इस पर बात करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यू डिजिटल।